सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चाहत की जगह क्या चल रहा है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चाहत। क्यों चल रहा है? हम लोगों को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चाहत क्यों चल रहा है? क्यों चल रहा है? इसलिए चल रहा है कि हमने अपने को शरीर रूप मान लिया। हमने अपने को जिस संयोग में आए, जिस पर्याय में आए, जो संयोग मिले उनमें अपनापन कर लिया। ऐसा मान लिया कि ये मैं हूँ, ये मेरे सब कुछ है। ऐसा श्रद्धान किया, ऐसा ज्ञान किया और फिर ऐसा ही आचरण किया। तो देखो, सम्यक दर्शन की जगह हो गया मिथ्या दर्शन, सम्यक ज्ञान की जगह हो गया मिथ्या ज्ञान और सम्यक चाहत की जगह हो गया मिथ्या चाहत। अब यार टोडामल जी साहब क्या कहते, गजब की बात करते हैं। यदि अनादि से परद्रव्य में आप रूप, अपने रूप में शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान नहीं जाना मैंने अनादिकाल से, अपने को शरीर रूप ही अनुभव किया और अभी भी कर रहा हूँ। बस ये जो कुछ है ये शरीर ही है, जो कुछ है ये शरीर है। और फिर इस शरीर में जो कुछ अनुकूलता करावे वे पदार्थ अपने हैं, उनमें राग करता है। जो पदार्थ प्रतिकूलता कराए उनमें द्वेष करता है। एक चीज़ हो गई, ये शरीर से रिलेटिव चीज़ हो गई। फिर अंदर जो कसाय भाव चलते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, उनके अनुसार जो द्रव्य परिणमन करे सो उनमें अपनापन करता है। और जो द्रव्य अपनी कसाय के अनुसार परिणमन नहीं करे सो उनमें द्वेष करता है। सो राग द्वेष पर द्रव्य में रात और दिन चलते चले जा रहे। टोडामल जी क्या कह रहे? अनादि से पर द्रव्य में आप रूप श्रद्धान ज्ञान आचरण था। कब से था? अनादि से। उसे छुड़ाने के लिए यह उपदेश था। कौन सा उपदेश था? कि भाई आत्मा का श्रद्धान करो, आत्मा का ज्ञान करो, आत्मा का आचरण करो। अपने में ही अपन आप रूप श्रद्धान ज्ञान आचरण होने से पर द्रव्य में राग द्वेष आदि परिणति करने का श्रद्धान व ज्ञान व आचरण मिट जाए। क्योंकि हम पर द्रव्य में जो राग द्वेष और जो अपनापन करते हैं उसका मूल कारण क्या है? बोलो साहब, आप अपने को शरीर रूप मानते ही नहीं तो फिर शरीर से संबंधित जो पर पदार्थ हैं उनमें राग द्वेष कैसे करोगे? जैसे ऐसा समझ लो, आपका पड़ोसी है और आपके पड़ोसी के रिश्तेदार आते हैं तो आपको राग द्वेष नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये रिश्तेदार मेरे नहीं हैं, ये पड़ोसी के हैं। श्रद्धा है ना, भेद है ना, तो भेद होने से कोई विकल्प नहीं आता। और अगर अपने रिश्तेदार आए, अपना कोई जानने वाला आए तो विकल्प आए बिना नहीं रहते। तो देखो कितना सरल हो गया। अब कोई लोग कहते विकल्प कैसे आते हैं? जब पड़ोसी का रिश्तेदार आया तब क्यों नहीं आए विकल्प, और जब अपना आया तो आए। तो सारे विकल्पों की जो जड़ है ना, तो संकल्प विकल्प जो भी कसाएं उत्पन्न होती हैं वे पर पदार्थ में कहीं ना कहीं इष्टनिष्ठ बुद्धि करने से होती है। और अगर ये पर द्रव्य मेरा है ही नहीं, ये निर्णय हो जाए तो देखो अपने आप बात खत्म हो गई, फिर संकल्प विकल्प नहीं होते। कितना सरल गणित है, बिल्कुल वैज्ञानिक बात है। लोग कहते हैं साहब हमारे आर्तरोग ध्यान कम ही नहीं होते, हमारी कसाय कम नहीं होती। तो कसाय को कम करने के लिए मिथ्यात्व का छोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक मिथ्यात्व रहेगा तब तक कसाय किसी कीमत पर कम नहीं होगी, और कभी कभार कम हो भी जाएगी तो उसकी कोई कीमत नहीं है। देखो क्या कहते, राग देश आदि परिणति करने का श्रद्धा। अब ये गजब की बात, इसका उत्तर क्या है? राग देश आदि परिणति करने का श्रद्धान। हमें राग देश करना है, राग देश हुए बिना नहीं रहते। राग करना भैया, परद्रव्य में राग देश श्रद्धान बना रहता है। राग अच्छा लगता है ना, शत्रु बुरा लगता है,
राग देश का चलता रहता है अंदर श्रद्धान। वह ज्ञान रात और दिन राग देश का ही ज्ञान, वह उसी की प्रवृत्ति, तब सम्यक दर्शन आदि होते हैं। कैसे होते हैं? जब ये ऐसा निर्णय हो जाए कि भाई राग देश करने लायक नहीं है, राग देश कोई जानने लायक नहीं है और इस रूप प्रवृत्ति करने लायक नहीं है। ये श्रद्धान हो जाए तब सम्यक दर्शन आदि होते हैं। यदि परद्रव्य का परद्रव्य रूप श्रद्धान आदि करने से सम्यक दर्शन आदि ना होते हों तो केवली के भी उनका अभाव हो जाए, क्योंकि केवली भी यही करते हो, परद्रव्य को जानते तो हैं, परद्रव्य को नहीं जानते ऐसा तो नहीं है। देखो, केवली भगवान जगत के समस्त लोकालोक के पदार्थों को जानते हैं कि नहीं? और जगत में जो कुछ भी है जिसे हम अपनी भाषा में अच्छा और बुरा कहते हैं, क्या केवली भगवान उसे अच्छा बुरा जानते हैं? अच्छा बुरा जिसे हम कहते हैं वे उसे अच्छा बुरा जानते हैं क्या, कि खाली जानते हैं? वे अच्छा और बुरे की भाषा ही नहीं जानते। ये अच्छे और बुरे की भाषा रागी द्वेषी की है। वीतरागता की तो परिभाषा है कि ये पदार्थ है और इसका ये परिणमन है, ये पदार्थ है उसका ये परिणमन है, पर उनको कोई उसमें 1% भी ये परिणमन अच्छा है, ये परिणमन बुरा है, ये कलयुग लग गया, लोग पापी हो गए, लोग पापों में लग गए, ये बुरी बात है, ऐसा जिनेंद्र भगवान सोचेंगे? अच्छा, जिनेंद्र भगवान से वही कहे कि पंचम काल अच्छा है कि बुरा है, तो क्या कहेंगे? और इसमें मोक्ष नहीं जाते, तीर्थंकर नहीं होते, अज्ञानता ज़्यादा होती है, तो ये बात तो बुरी है ना। तो तीर्थंकर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे अरविंद जी? वो कहेंगे ये तेरी भाषा है, वस्तु स्वरूप में कोई भी काल, कोई भी पदार्थ अच्छा बुरा है ही नहीं, सबका परिणमन स्वतंत्र है। जिसका जैसा परिणमन हो रहा है उसकी योग्यता से हो रहा है, कोई परिणमन कराने वाला थोड़े ही है। देखो, ये बात उनके श्रद्धान में है, ये बात उनके ज्ञान में है और ये बात उनके आचरण में है। इसलिए सर्वज्ञ भगवान के सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र्य है।